नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और देखेंगे कैसे छत्तीसगढ़ में बाइक और कार की हुई जबरदस्त भिड़ंत, और बताएंगे कि इंदौर में कहां पहले स्टार्टअप सेंटर का हुआ लोकार्पण, और अंत में बात करेंगे मोतिहारी की, जहां अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांग बच्चों ने प्रतियोगिताओं में दिखाई प्रतिभाएं। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एटा में चोरों के हौसले हैं बुलंद, नहीं रुक रहा चोरों बदमाशों का आतंक। अवागढ़ थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं से बातों में उलझाकर सोने की चूड़ी, 2 जंजीर, अंगूठी लूटकर चोर हुए फरार। चोरों की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना पचोखरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव श्रीनगर पर स्थित कोल संचालक के द्वारा कोल से अमोनिया गैस छोड़े जाने से किसानों का हजारों बीघा की तादाद में आलू की फसल नष्ट हुई। किसानों को इस चीज की जानकारी तब हुई जब वह सुबह अपने खेत पर पहुंचे। किसानों ने अपनी फसल को बर्बाद देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और देखते ही देखते स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर जमावड़ा इकट्ठा हो गया। भाई जी, आपका नाम क्या है? अतुल चौधरी। ये आप खेत पे आए हुए हो, ये पौधे दिखा रहे हैं, किस तरीके का मामला है? ये कोई जहरीली गैस छोड़ी गई है, उससे हुआ है। आरके कोल्ड वालों ने अमोनिया गैस छोड़ दी है, उससे ये सारे मतलब आलू हमारे जल गए हैं। जो बीज हम नया लाए थे आरके सिंह वालों का 4200। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संतोष कुमार उपाध्याय। अच्छा, ये पौधे पकड़े हुए हैं, कैसे क्या है, क्या हुआ है इन पौधों में? ये कल शाम को हम देखने आए थे, बढ़िया था। रात में इन्होंने आरके कोल्ड वालों ने अमोनिया गैस को छोड़ दिया है, उसमें ये सारी फसल हमारी नष्ट हो गई है। जिसमें हमने नया बीज बोया था चम्बल का 4200 रुपये कुंटल खरीद के, जो कि इन्होंने रात में अमोनिया गैस छोड़ के सारा हमारा बर्बाद कर दिया है। अच्छा, जो कितने भी करीब जहाँ जमीन है 100 बर्बाद हुई बीघा है? जमीन का ये खर्च कर दिया हम सारे किसानों का। कौन सा गांव है? ये गांव श्रीनगर है, गढ़ी दया के हैं, और थाना पचोखरा पड़ता है, जिला फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अल्पसंख्यक की बैठक बकानी में संपन्न हुई। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग बकानी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि भारत जोड़ो यात्रा के कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग बकानी ब्लॉक प्रभारी मुनीर लोहार रहे। विशिष्ट अतिथि चित्तौड़ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिलाध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, सोशल मीडिया प्रभारी भीलवाड़ा सद्दाम हुसैन रहे। तो वहीं अध्यक्षता कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग संभाग सचिव अल्ताफ हुसैन नीलगर ने की। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। रतलाम शहर में 9 से 12 जनवरी तक खेलों का महाकुंभ 23वां खेल चेतना मेले का आयोजन होना है। खेल मेले के आयोजन के पूर्व खेल मैदानों पर खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में स्कूल के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। 18 खेलों में से 16 खेलों के प्रशिक्षण शिविर अलग अलग खेल मैदानों पर आयोजित किए गए हैं, जिससे स्कूली बच्चे खेल प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 9 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले खेल चेतना मेले की तैयारियों को लेकर खेल मेले का संयोजक रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने सभी खेल प्रशिक्षकों की बैठक ली और तैयारियों के संदर्भ में चर्चा की। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। पूरा मामला रतलाम जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम आकतवासा का है। गांव के रहने वाले बंकर पिता रतनबाल बोस के खिलाफ पिपलौदा थाने में अपहरण करने की कोशिश सहित कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला तब शुरू हुआ जब शुक्रवार रात को बंकट ने नशे में धुत होकर बाइक लेकर निकला। इसी दौरान कन्हैयालाल मालवीय का 13 वर्षीय बेटा अभिषेक और उनका 11 वर्षीय भतीजा विनोद मालवीय पैदल ही खेत की तरफ जा रहे थे। उसी समय बाइक पर आए बंकट ने नशे की हालत में दोनों बच्चों को रोका और उन्हें डांटते हुए उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया। कहा कि वो मुर्गा लेने नामली जा रहा है और मुर्गा पकड़ने के लिए दोनों साथ चले। उसने बच्चों को डांटा, फटकारा और बाइक पर जबरन बैठा लिया। हालांकि बड़ौदा फटने पर नामली पुलिस ने बच्चों और उसकी हालत देखकर चेकिंग के दौरान उसे रोक लिया। संदेह होने पर बच्चों को उतार कर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आरोपी उन्हें चाकू की नोक पर डरा कर साथ ले जा रहा है। ये सुनते ही नामली पुलिस ने बच्चों के पिता को फोन लगाकर जानकारी दी और फिर उनके पहुंचने पर बच्चों को सुपुर्द किया। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों ने इसके बाद पिपलौदा थाने पहुंचकर आरोपी बंकट के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है।
बालक के साथ? मेरे बालक है जो स्कूल से 4 साढ़े 4 बजे स्कूल से आया। आने के बाद क्या है, बच्चे खेलने चले गए। खेलने गए थे तो खेत की तरफ निकल गए हसन पल्ले रोड पे। वहाँ जाने के बाद क्या है, वो बंकट पिता रतनलाल रोहिदास का लड़का आया और बच्चे को चाकू दिखाया और इनको बिठा कर ले गया गाड़ी। आपको किसने सूचना दी? हमें यहाँ से सरपंच साहब का फ़ोन आया था गाँव से। अच्छा, उन्होंने सूचना दी कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया बच्चे कहाँ हैं आपके। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे नामली थाने में। तो मैं थाने पहुँचा। नामली थाने वालों ने फिर हमें यहाँ पिपलोदा थाने भेजा। हाँ, वो क्या नाम है उसका? उसका नाम है बंकट पिता रतनलाल रोहिदास। आपके बालक का नाम क्या है? मेरे बालक का नाम है अभिषेक मालवी। तो एक ही बालक था क्या? एक ही बालक है मेरे। उसके साथ में कितने उसके जने? साथ में एक बालक और था, छोटे वाले भाई का, तरुण मालवी। मामले थाने पहुंचने पर क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी उन्होंने दी, बोला आपके बच्चे कहाँ थे, कैसे क्या हुआ, पूरी घटनाक्रम उन्होंने बताया। बोले ये दे जा था, बच्चों ने हमें बुलाया और हमने इसे गिरफ्तार किया। हाँ, थाना क्षेत्र के गांव आकतवासा का गांव मैटर है और कन्हैया लाल करके मालवी ने रिपोर्ट की थी अपने बच्चों के साथ उपस्थित होकर कि उनके गांव का बंकट लाल करके है चमार। उसने अपने उनके बच्चों को दोनों, जो एक 12 साल का और एक 13 साल का बच्चा है, उनको जबरन गाड़ी पर बिठाकर नामली तरफ ले जाना बताया था। इस पर से 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। किसी तरह का डर बताकर या कुछ हथियार बताकर किया था क्या? हाँ, चाकू वाकू दिखाया था और गाड़ी पे बिठाया, ऐसा बात आई है तो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। किन धाराओं में मामला दर्ज है? 363 का अपराध पंजीबद्ध। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सूर्य नारायण आज सुबह सुबह पेट्रोल टंकी से पेट्रोल लेकर बाइक चालक सूरजपुर की ओर निकल रहा था। उसी बीच तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार चालक मौके से फरार हो गया है। ग्रामीणों की मदद से बाइक चालक को सूरजपुर जिला अस्पताल भेजा गया और मौके पर सूरजपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचकर मामले के तहकीकात में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कल रात दमोह पुलिस द्वारा दमोह की कसाई मंडी में छापामार कार्यवाही की गई। पुलिस के द्वारा बताया गया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कसाई मंडी में गौवंश ले जाया जा रहा है, जिससे तत्काल दमोह थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत ने पूरे पुलिस बल के साथ कसाई मंडी में छापामार कार्यवाही की और लोगों को समझाइश दी गई कि अनैतिक कार्य ना करें, नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी। छापामार कार्यवाही में आपराधिक गतिविधियां वाले लोगों की भी तलाशी की गई। कसाई मंडी में कल रात्रि में मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग गोवंश लेके जा रहे हैं, जो मेरे द्वारा तत्काल फोर्स को एकत्रित करके वहाँ पर दबिश दी गई और दबिश में कुछ स्टी सीटर जो कसाई मंडी में रहते हैं, कुछ फरार आरोपी हैं, उनको भी चेक किया गया। जो गोवंश तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वहाँ के जो भी व्यक्ति थे रहने वाले, उनको ये मैसेज दिया गया मेरे द्वारा कि इस तरह का अपराध घटित नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके का अपराध घटित किया जाएगा तो उस पर कठोरतम मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और रात्रि में समय समय पर कसाई मंडी में थाना कोतवाली के द्वारा दबिश दी जाती है और वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग भी की जाती है और पर्याप्त मुखबिरी तंत्र भी हमारा वहाँ पर एक्टिव है। कुल मिलाकर जो गोवंश है, इससे संबंधित अपराध को नियंत्रित करने के लिए मेरे द्वारा पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पहले स्टार्टअप उप सेंटर का लोकार्पण के शुभारंभ के अवसर पर चंदौली के लोकसभा सांसद शंकर लालवानी, डायरेक्टर डॉक्टर जॉय बैनर्जी, अर्चना अग्रवाल, अनमोल निटवे, अभिषेक मिश्रा, दीपक मोटवानी प्रमुखता से उपस्थित रहे। संस्था के ट्रैक प्लेसमेंट हेड ऐश्वर्य मांडेक ने बताया कि इस अवसर पर IEDC के अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट संस्था के टीचर एवं छात्रों के साझा प्रयास से तैयार किए गए हैं, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल फूड डिलीवरी बैग बनाया गया है, जो भोजन को लंबी दूरी तय करने के बावजूद गर्म रखता है। इस नवाचार को संस्था द्वारा पेटेंट करवाया जा रहा है।
जी जी पहले तो मैं आपको कार्यक्रम के बारे में बता दूं। पहल द स्टार्टअप डेवलपमेंट सेंटर ये चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम स्टार्टअप्स को और बढ़ावा देंगे। हमारे बच्चों के, हमारे छात्रों के जो भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ आते हैं वो एक स्टार्टअप के फॉर्म में आगे बढ़ सके और शहर का और देश में वो बच्चे कुछ योगदान दे सके। यही हमारा इसके पीछे उद्देश्य है। और ये जो सारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, गेस्ट को ग्रीट करने से लेकर तो प्रोग्राम की रूपरेखा बनाने तक, सभी काम जो है हमारे इसी संस्था के छात्रों ने किया है। और इसके साथ में हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हैं। कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि थे वो माननीय श्री शंकर लालवानी जी थे और इस प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ के स्टूडेंट ने जीरो बैलेंस से लेकर एक बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल किए। उन स्टूडेंट्स के बारे में आपका क्या है? चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सर 17 सालों से हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में अपना नाम बनाने में सक्षम हुए हैं। और किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की, आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन की अगर बात करेंगे तो उसका जो नाम होता है वो उसके छात्रों के कारण ही होता है। तो केवल अभी के बैच के नहीं, पर 2010 के बाद से जितनी भी बैचेस निकली है सभी छात्रों ने देश विदेश में अपना नाम कमाया है। विगत वर्षों में अभी हमारी एक छात्रा ने 41 लाख रुपए का पैकेज एडोब में हासिल किया है। और हमारा जो एवरेज पैकेज है वो भी जहाँ एक 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये था, वहाँ से हम 5,75,000 तक लेकर आए हैं। आपका परिचय? मेरा नाम ऐश्वर्य मेंढके है। मैं संस्थान में प्लेसमेंट अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। ग्रुप डायरेक्टर चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मेरा प्राउड मोमेंट जो आज हमारा सांसद लालवानी जी जो एक कमिटेड सोशल वर्कर है, ऑलवेज सेल्फलेसली सर्विस देता है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए, एग्री किया है, आया है हमारा कैंपस में एंड हमारा उद्घाटन किया है। जो स्टार्टअप उनका नाम दिया गया है पहल, ये सेंटर को इनॉग्रेशन किया है। स्टूडेंट्स बहुत कमिटेड है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमारा पहले ही चल रहा था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग से। अभी हम मैनेजमेंट भी फंडिंग शुरू कर दिया एंड लालवानी जी ने ये भी हमें आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है जे गवर्नमेंट भी फंडिंग करेंगे ये स्टार्टअप का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स को इनकरेज करने के लिए। तो ये बहुत खुशी की बात है। ये जो हमारा ये है, हमारा बिलावेड चेयरमैन विनोद कुमार अग्रवाल जी का जो सपना है, ये क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल कम कॉस्ट में बच्चे को पढ़ाना और सिखाना और सही सिटीजन्स तैयार करना नेशन के लिए, वो हम सक्सेसफुली कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर जॉय बनर्जी, ग्रुप डायरेक्टर चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सर, आज चमेली देवी में स्टार्टअप का शुभारंभ हुआ, इसको लेकर क्या करें? देखिए, स्टार्टअप को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारे युवाओं में अच्छे आइडिया हैं, लेकिन उनको एक सपोर्ट चाहिए। उस सपोर्ट को लेकर पिछले कई वर्षों से, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाई है। और देश में पहली बार इतने ज़्यादा यूनिकॉर्न बने हैं कि हम अभी दुनिया में लार्जेस्ट 3rd नंबर पे यूनिकॉर्न के मामले में, और मुझे लगता है कि हम तेज़ी से बढ़ने वाले देश हैं। निश्चित तौर पे ये युवाओं का जो आइडिया है वो इसमें मदद करता है और इसको डेवलप करने के लिए एक इकोसिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और इकोसिस्टम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई पॉलिसी स्टार्टअप की लॉन्च की है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च की। और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जो युवा साथी मित्र हैं, उनके पास आइडिया बहुत है, हम पूरा उनको सपोर्ट करेंगे। और आने वाले दिनों में जो ग्लोबल समिट हो रही है उसमें एक स्टार्टअप को लेके भी एक अलग से, और मैं यहाँ के स्टूडेंट से निवेदन करूँगा प्रिंसिपल के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, कि ये हमारे जो मित्र हैं स्टूडेंट वो भी आएँ और जो स्टार्टअप को लेके हमारा जो ग्लोबली एक समिट में जो एक सेशन होने वाला है उसमें ये भाग लें। इंदौर तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है स्टार्टअप के मामले में, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इंदौर में है। और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में कैपिटल ऑफ द स्टार्टअप इंदौर बने, उसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सर, चमेली देवी एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। यहाँ के स्टूडेंट ने जीरो से लेकर एक बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल किए हैं यहाँ के स्टूडेंट। मैं चमेली देवी ग्रुप को बधाई देना चाहता हूँ, खास करके हमारे विनोद जी अग्रवाल और पूरी अग्रवाल फैमिली को, जिन्होंने एजुकेशन में इंदौर में नई दिशा दी है। और यही नहीं, किड्स से लेकर कॉलेज तक, यानी बच्चे, छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज तक जिस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं पूरी चमेली देवी ग्रुप को बधाई देता हूँ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय द्वारा इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक्सपोर्टर्स एवं इंपोर्टर्स ग्राहकों के साथ ग्राहक सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रधान कार्यालय नई दिल्ली से पंजाब नेशनल बैंक की महाप्रबंधक विभा एरन ने अध्यक्षता की। साथ ही अचल कार्यालय भोपाल के उप अचल प्रबंधक अनंत कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंडल कार्यालय इंदौर के मंडल प्रमुख मृत्युंजय द्वारा विभा एरन महाप्रबंधक एवं अनंत कुमार उप अंचल प्रबंधक एवं सभी उपस्थित सम्मानीय ग्राहकों का स्वागत किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में एक्सपोर्टर्स एवं इंपोर्टर्स ग्राहकों एवं शाखा प्रमुखों ने भाग लिया। समारोह में उपस्थित संबंधी ग्राहकों को महाप्रबंधक ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों से सभी को मार्गदर्शक किया। पंजाब नेशनल बैंक की जो ये आज हमने इंपोर्टर एक्सपोर्टर की यहाँ इंदौर में मीटिंग करी है, कल उज्जैन में भी हमने लोगों से बातचीत करी जो हमारे कस्टमर हैं, कुछ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स भी हैं। सो हम बैंक का फोकस है कि बिज़नेस को बढ़ाना, और बैंक ने अभी बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ भी आई है बैंक की बिज़नेस में, इंपोर्टर एक्सपोर्टर बिज़नेस में भी बहुत ग्रोथ है, और उसके अलावा कई नई सुविधाएँ भी बैंक दे रहा है। मैं उनकी बात विशेष चर्चा करना चाहूँगी कि जिस तरह का डिजिटल में बैंक ने अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए जो पोर्टल लाया है, और जो बहुत सारी घर बैठे सुविधाएं दैट टाइप जो मोबाइल से आप जो चीज़ें कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बैंक ने दी हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस से इससे काफ़ी इम्पेचस मिला है। सो वाइल बीइंग हियर, मेरा यही मैसेज है हमारे यहाँ के बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम्युनिटी को, कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को भी, कि दे कैन वेल चूज़ PNB for being in a very right size with the right focus and with right facilities bank, where they can do well for their business, and it can be a very win-win strategy for all of us. आज मीटिंग में किस तरह की बातें सामने आई? हाँ, यहाँ पर जो हम लोगों ने कस्टमर से बात की, उनके कुछ ऑपरेशनल जो इशू थे, हम लोग वही स्पेशली हमारा पूरा फोकस ये था कि एक इंटरैक्टिव सेशन हो, जिससे हम उनकी भी बात समझ सकें, उनकी भी क्या अपेक्षाएं हैं, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, वो हम कवर कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, और उसके लिए बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था। आई वॉज वेरी हैप्पी द वे पीपल हैव रिएक्टेड एंड पीपल हैव कम forward with their expectations, their aspirations, and I think it was a tremendous amount of satisfaction for me also personally as the meeting went on. Your name? I am Vibha Eran. I am General Manager International Banking, Punjab National Bank. इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मोतिहारी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर बुनियाद केंद्र मोतिहारी सदर में दिव्यांगजन बच्चों छात्र छात्राओं के बीच चित्रकला, निबंध लेखन एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी शशि भूषण तिवारी, सहायक निदेशक जिला प्रबंधक बुनियाद केंद्र शिवेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं तीनों प्रतियोगिताओं में से 3 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयनित कर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि इस तरह का आयोजन का उद्देश्य है दिव्यांगजनों की अक्षमता के मुद्दे पर समाज में लोगों की जागरूकता, समझ और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों से किसी मामले में कम नहीं होते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस है, और इस अवसर पर बुनियाद केंद्र में सहायक निदेशक दिव्यांगजन पूर्वी चंपारण के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुझे भी बुलाया गया, और यहाँ पर बच्चों की पूर्व में जो प्रतियोगिता हुई थी विभिन्न सेक्शन में, निबंध, भाषण, वाद विवाद या रंगोली वगैरह की, उस प्रतियोगिता के आयोजन में जो बच्चे दिव्यांग थे उन्हीं के बीच आयोजन हुआ था, और उन लोगों में जो प्रतिभा संपन्न थे, जो अच्छा किया है, उन लोगों को पुरस्कृत किया गया है। EUID कार्ड जो होता है वो भी बच्चों को दिया गया, और उसके कैसे निर्माण होते हैं और किस तरह से उसके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके उसमें एंट्री होता है, और फिर वो किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में बताया गया। बुनियाद केंद्र एक ऐसा जगह है जहाँ पर दिव्यांगजन को जो सुविधाएँ दी जाती है उसके विषय में न सिर्फ जानकारी दी जाती है, कुछ ऐसे दिव्यांगजन होते हैं जिनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, उसकी भी व्यवस्था यहाँ की गई है। विशेष रूप से आपको सहायक निदेशक दिव्यांगजन जो है इस जिले के, वो आपको बताएं। मैं इस कार्यक्रम में आया था और मुझे देखा कि जो लोग हैं दिव्यांग, उनके प्रति जो समाज की थोड़ी सी सहानुभूति होनी चाहिए, उसके संदर्भ में मैंने लोगों को बताया। एक दूसरे के बीच व्यवहार कुशल रह करके हम लोग एक सामाजिक प्राणी के रूप में हैं, तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कौन कब दिव्यांग हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता, इसलिए सिंपैथी हर एक दूसरे के प्रति रखनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। थैंक यू।
इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि दिव्यांगजनों को सशक्त करना, उनके सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण का प्रयास किया जाना तथा सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके तक लाभ पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य है। इस साल जो आयोजन किए गए थे उसमें विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित है टाइप के हैं। जो भी है इसमें निबंध प्रतियोगिता आयोजन किया गया, रंगोली किया गया, स्केच पेंटिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इस साल इसके अलावा सबसे बड़ी विशेषताएं ये रही है कि 7 दिनों का फिजियोथेरेपी कैंप का शुभारंभ सभी बुनियाद केंद्रों में किया जा रहा है। आज से 7 दिनों तक लाभुक विशेष रूप से फिजियोथेरेपी जो भी दिव्यांग लाभुक है, पैर से जिनको समस्या है, वो फिजियोथेरेपी कैंप का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा ये नियमित प्रक्रिया भी है बुनियाद केंद्रों में। इसके अलावा इस साल जो 2022 जो साल रहा वो उपलब्धियों भरा रहा है दिव्यांगजनों के लिए। 10,000 से ज़्यादा UDID कार्ड जो है इस कोषांग के द्वारा निर्गत किए गए हैं। इनमें सिविल सर्जन सर का भी बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा त्वरित प्रक्रिया की गई और 10,000 से ज़्यादा UDID कार्ड निर्गत किए गए। दिव्यांगजनों के लिए एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, कुछ जो उपकरण होते हैं उनके द्वारा उनकी ज़िंदगी आसान बनाई जाती है, जैसे तिपहिया साइकिल, श्रवण यंत्र, इसके अलावा छड़ी, ये सब जो उपकरण होते हैं इनसे दिव्यांगजनों की ज़िंदगी आसान होती है। इस कोषांग के द्वारा जितने भी आवेदन अभी तक आए हुए थे उन सभी का निष्पादन करते हुए 240 ट्राईसाइकिल और 95 अन्य उपकरण जैसे छड़ी, बैसाखी, व्हीलचेयर इत्यादि का वितरण किया गया है ताकि दिव्यांगजन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। महत्वपूर्ण योजना के तहत ये मैं बताना चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान खुद भी बच्चों को आइडेंटिफाई कर रही है जो दिव्यांगजन बच्चे हैं। तो विभिन्न ब्लॉक एवं प्रखंड परिसरों में इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं, जो दिव्यांग बच्चे उनका परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण करके UDID कार्ड इशू किया जा रहा है। मैं यही अंत में दिव्यांगजनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ अधिक से अधिक ले और इसके लिए जो साथ ही जो कुछ कर्तव्य भी लाभ के साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं उन कर्तव्य का निर्वहन करें। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।